हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन पर। स्टडी सॉल्यूशन में टाइम एंड वर्क आज पार्ट 2 वीडियोस लाए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होगा, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखें, हमारा रिक्वेस्ट होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके टोटल वीडियोस को पार्ट वाइज ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं पार्ट वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या जीके जीएस हो, साथ में डेली करंट अफेयर भी लाते हैं। तो चलिए आज हम लोग टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 में हम लोग एक अलग तरह का क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्या किए थे कि क्वेश्चंस का एक बेसिक लेवल था, उसमें बताया था कि इफ़िशिएंसी क्या होती है, एक दिन का वर्क कैसे निकालते हैं और कैसे कितना दिन में वो कितना काम करेगा। आज हम लोग उसी को आगे डिस्कस करेंगे। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि ए किसी काम को 5 दिनों में करता है। ए जो है कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को करने में कितना 5 दिन लेता है। फिर बी जो है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है। और सी जो है उसी काम को करने में कितना 15 दिन लेता है। यानी तीनों की क्या है, कार्य करने की क्षमता अलग अलग है, इफिशेंसी अलग अलग है। तभी तो ए 5 दिनों में करता है, बी उसी काम को 10 दिनों में करता है और सी 15 दिन ले लेता है। तो हम लोग को देखना है कि तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक, तीनों को मिला देंगे तो तीनों मिल जाएगा, तो काम को और कम दिनों में करेगा। क्या कम दिनों में ही, चूँकि तीनों मिलने के बाद एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। जनरली पहले हम लोग क्या करेंगे, ए जो है सबसे बेस्ट एलसीएम मेथड से ही बनाएंगे। एलसीएम मेथड बेस्ट मेथड होता है। ठीक, एलसीएम मेथड बेस्ट मेथड होता है। तो चलिए, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में। बी जो कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। सी जो है 15 दिनों में कर रहा है। अब देखिए इससे पता तो नहीं चल रहा है काम कितना है, तो हम लोग इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, इन तीनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, उससे वो यूनिट मांग लेंगे। क्यों? क्योंकि एक दिन को निकालने के लिए हमको डिवाइड तो करना पड़ेगा इससे ना, क्योंकि 5 दिनों में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, तो उस काम को डिवाइड करना पड़ेगा। जनरली अगर कोई डिजिट मान लेते हैं तो हो सकता है ये डिवाइड ना करे, इससे डिवाइड हो, इससे ना हो। इसीलिए इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो तीनों से डिविजिबल होगा, इसीलिए हम लोग एलसीएम मेथड लगाते हैं। तो चलिए 5, 10, 15 का एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। तो 5, 10, 15 की एलसीएम, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा, यानी 5 में 10, 10 तिया 30 आ गया। 30 हो गया, यानी कि हमारा काम जो है 30 यूनिट हो गया। 30 यूनिट जब काम हो गया तो इसका 5 दिनों में जो है वो पूरा 30 यूनिट करता है। एक दिनों में क्या कितना करेगा, तो 6 काम, यानी ये इफ़िशेंसी हो गया। बताया था कि एक दिन का काम इफ़िशेंसी होता है उसका, कि उतनी उसकी क्षमता है काम करने की। फिर 10 दिनों में पूरा करता है 30 यूनिट, तो एक दिनों में कितना करेगा, 3 यूनिट ही। फिर 15 दिनों में पूरा करता है तो एक दिनों में कितना करेगा, सी। तो इसमें डिवाइड देंगे तो 2 यूनिट ही काम करेगा एक दिन में। यानी कि इफ़िशेंसी किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। ये एक दिन में 6 यूनिट कर लेता है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अब इन तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो इन तीनों की इफ़िशेंसी क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर और तो ज़्यादा इफ़िशेंसी हो जाएगा। तो 6 3 9, 9 2 11 हो गया ना, 11 यूनिट हो गया। कि यानी कि तीनों मिलकर एक दिन में कितना, ये एक एक दिन का, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट काम कर सकता है। तो 30 यूनिट टोटल काम है, तो 30 यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखते हैं 30 यूनिट को काम करने में कितना टाइम लगेगा। बस 30 यूनिट से डिवाइड दे देना है 11 यूनिट में, यानी 11 दूनी 22, और उसके बाद 22 8 बाई 11, इतना डेज जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों मिलकर काम करता है तो इतना ही दिन लगेगा। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, चाहे ए रहे या बी रहे या सी रहे, 4 भी दिया जाए तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर कह दे ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में, सी उसी काम को, यानी कि तीनों का दिन दिया रहे, तो हम लोगों को पहले तीनों का दिन दिया रहेगा। तो उस तीनों का एलसीएम से हम लोग, एलसीएम का जो रिजल्ट निकलेगा वो यूनिट वर्क हो जाएगा कि इतना टोटल काम है। अब उस तीनों उतना कामों को करना, फिर कहेगा तीनों मिलकर कितना करेगा। तो देखिए तीनों को मिला के करने से तो है कि पहले एक दिन का जानेंगे तब ना, एक दिन ए कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना करता है, सी। जब एक दिन का जान जाएंगे तो टोटल को ऐड कर देंगे, तीनों का एक दिन का वर्क। जब तीनों का एक दिन का वर्क ऐड हो जाएगा, यानी कि एक दिन में ये बंदा तीनों मिलकर कि इतना काम कर सकता है, तो हम लोग जान जाएंगे कि हाँ भाई इतना काम को तीनों मिलकर कितना करेगा। तो जनरली इसमें डिवाइड कर देंगे, तो वही डिवाइड कर दिए तो रिजल्ट आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए जनरली फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं कि ए जो है, समझ लीजिएगा, ए किसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, 2 नंबर हो गया।
बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, सी उसी काम को आपका कितने दिनों में कर रहा है, 80 दिनों में कर रहा है। ठीक, तो अब काम कितना है, आप कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है मिलके उस काम को कितना दिनों में करेगा। तो पहले हम लोग टोटल काम निकाल लेंगे। तो टोटल काम के लिए तो हमको पता है इन सब का निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल लीजिए 20 40 80 का एलसीएम। तो निकालिएगा तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 20 से ही डायरेक्ट कर देते हैं। 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 चौके 80। ठीक, फिर 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितना आ गया, 80 आ गया। यानी कि टोटल मेरा 80 यूनिट काम है। ठीक, 80 यूनिट काम है ना। और देखिए ए एक दिन में 20 यूनिट करता है। ठीक, टोटल काम को 20 दिनों में करता है। ये दिन है 20 दिनों में करता है। तो एक दिनों में कितना करेगा, जनरली इससे भाग दे देंगे 4, 20 चौके 80, यानी 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। बी एक दिन में कितना करेगा, तो 2 यूनिट करेगा। सी कितना करेगा, तो 1 यूनिट ही करेगा। सबसे कम काम ए ही करता है, तभी ज़्यादा समय ले रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, अब ए प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है टोटल काम कितना दिनों में करेगा। तो जनरली ए प्लस बी प्लस सी का पहले हम लोग क्या मानेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का हम लोग मान लेंगे कि वो एक दिन में कितना करता है। एक दिन का वर्क यहाँ आ गया, ये 2 यूनिट, ये 4 यूनिट करता है और ये सी 1 यूनिट करता है। तो इसको जोड़ देंगे 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक, 4 2 6 2 8 हो गया, 8 यूनिट हो गया एक दिन में। जो नहीं 4 2 6 1 7 ना हुआ, 7 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। ठीक, तो जब 7 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है, अब हमको 80 यूनिट करवाना है। तो जनरली हम लोग जानते ही हैं कि क्या करना है, 80 यूनिट को अगर करवाना है एक, आप अगर एक दिन में 7 यूनिट कर सकते हैं। ठीक, तो आपको अब इतना वर्क है कि 80 यूनिट है, तो कितना कीजिएगा, कितना दिनों में, तो डिवाइड देंगे। अगर ये बोलता है कि आप एक दिन में 7 यूनिट करते हैं और आपको 4 दिन काम करवाया जाए, तो कितना कीजिएगा, तब इंटू होता है। क्योंकि हम एक दिन में 7 कर दें तो 4 दिन में तो ज़्यादा ही करेंगे। और लेकिन यहाँ कर 80 यूनिट वर्क ही है, 7 यूनिट आप एक दिन में 7 यूनिट कर लिए, तो और 80 यूनिट को करने में और कितना दिन लीजिएगा। तो धीरे धीरे वर्क घट रहा है, तो घटने की जहाँ बात आएगी वहाँ डिवाइड, जहाँ बढ़ने की बात आएगी वहाँ मल्टीपल। तो काम धीरे धीरे घटेगा जब करते जाएंगे, तो वही घट रहा है। तो अब देखिए हम लोग डिवाइड करते हैं तो 14 कितने बार में होगा, 7 1 जा 7, 2 हो गया। फिर तो 2 7 1 जा 7, 1 हो गया, और फिर 3 हो गया। यानी डायरेक्ट 11 7 77, 3/7, यानी इतना डेज में आप वर्क को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट वाइज हमारे प्लेलिस्ट से जाके देखिए, वो चाहे मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, आपको बेस्ट तरीका से समझ में आएगा। क्योंकि हम आपके लिए बेस्ट टॉपिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट लाते हैं और बेस्ट तरीक़ों से समझाते हैं। अगर इस तरीक़ों से समझ में नहीं आ रहा है तो और कोई तरीक़ा से आपको समझाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमें बताया कीजिए कि कैसा लगा, अपना फीडबैक दिया कीजिए, ताकि हम भी कुछ इम्प्रूव करेंगे अपने वीडियोज़ में। हो सकती है वीडियो क्वालिटी आपको ठीक नहीं मिल रहा होगा, इसीलिए। ठीक है, और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।